Hello friends, welcome back to our class. So how are you all? I hope you all are doing good. So as we all know कि for your exam हम important question discuss कर रहे थे, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में भी हम important question discuss करने जा रहे हैं जो अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर से हैं. तो बेसिकली प्रीवियस क्लास में भी हमने important question डिस्कस किए थे. आई होप आपने वो क्लास देख ली होगी. अगर नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले. तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को. सो लेट्स सी. जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल. इजी क्वेश्चन है. पूछा है कि अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है. ऑप्शन में है CnH2n+2. तो अल्कोहल OH ग्रुप तो होगा, CnH2nO, CnH2n+1 OH या फिर CnH2n+1 CHO. तो एज वी ऑल नो कि अल्कोहल इट मीन्स OH ग्रुप. तो जो जनरल फॉर्मूला होता है अल्कोहल का, जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल तो वो होता है CnH2n+1 OH. तो ये क्या है? ये अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला है. क्लियर? तो लेट्स सी. तो जो पहला ऑप्शन है CnH2n+2 गलत, CnH2n गलत. जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर. ठीक है. तो जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू एन एल्काइल चेन. ठीक है. वेयर द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वेयर द hydroxyl group is attached to an alkyl chain. Okay, next question. क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट इन द ऑक्सीजन एटम ऑफ अल्कोहल. कि किस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होता है कहाँ? इन द ऑक्सीजन एटम ऑफ अल्कोहल. sp, sp2, sp3, sp3d. एक चीज क्लियर कर दूं कि जो हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक है आपका वो इम्पॉर्टेंट है. जो स्टूडेंट EMRS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पहले जो एग्जाम हुआ था EMRS का, उसमें हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे और इवन हर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं. ठीक है. तो पूछा है कि व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट इन द ऑक्सीजन एटम ऑफ अल्कोहल. तो अल्कोहल का फॉर्मूला दैट इज ROH. तो इस केस में इन्होंने क्या पूछा है? हाइब्रिडाइजेशन पूछा है इज प्रेजेंट इन द ऑक्सीजन एटम ऑफ अल्कोहल. तो हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं? हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल्स टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर. ठीक है. हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर. अब इस केस में जो सिग्मा बॉन्ड है दैट इज अल्कोहल. ठीक है. तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2 हैं. ठीक है. ओके. और लोन पेयर भी कितने हैं? 2. तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया 4. अब 4 किसका होता है? 4 होता है आपका sp3. ठीक है. 4 किसका होता है? वो होता है sp3. तो लेट्स सी ऑप्शन. पहला है sp गलत, दूसरा है sp2 गलत, तीसरा है sp3. तो जो सी ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि विच अल्कोहल इज कॉमनली नोन एज वुड अल्कोहल. कि कौन से अल्कोहल को हम वुड अल्कोहल कहते हैं. ऑप्शन है इथेनॉल, मीथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल या फिर ब्यूटेनॉल. तो एज वी ऑल नो कि मीथेनॉल. ठीक है. मीथेनॉल, और जैसे हम क्या कहते हैं मिथाइल अल्कोहल, उसे हम क्या कहते हैं? कॉमनली कॉल्ड वुड अल्कोहल. जो ऑब्टेन कहां से होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वुड अल्कोहल कहते हैं. ठीक है. ओरिजिनली ऑब्टेन बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड. ठीक है. ओरिजिनली obtained by the destructive distillation originally obtained by the destructive distillation of wood. ठीक है.
तो मीथेनॉल को और क्या कहते हैं, मिथाइल अल्कोहल। इसी को वुड अल्कोहल कहते हैं, जो कॉमनली या ओरिजिनली जो ऑब्टेन होता है बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। मेथड भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इथेनॉल गलत, मीथेनॉल जो बी ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आइसोप्रोपेनॉल भी गलत और ब्यूटेनॉल भी गलत। तो इनमें से जो सही है वो है मीथेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच अल्कोहल इज यूज्ड इन एंटीसेप्टिक, कि हम कौन से अल्कोहल को एज एन एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। तो हम इथाइल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को कैसे यूज करते हैं एज एन एंटीसेप्टिक। इथाइल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को हम यूज करते हैं यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। तो लेट्स सी एंटीसेप्टिक। ठीक है, तो एज वी ऑल नो कि इथाइल अल्कोहल ये इंपॉर्टेंट है। इथाइल अल्कोहल इथेनॉल जिसे हम क्या कहते हैं कॉमनली नोन एज इथाइल अल्कोहल, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, इथाइल अल्कोहल को हम यूज करते हैं एज एन एंटीसेप्टिक टू स्टेराइल वाउंड्स एंड सिरिंज इन हॉस्पिटल। क्लियर है। इथेनॉल एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। मैनी कंपाउंड दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर आर सॉल्युबल इन इथाइल अल्कोहल। की कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं, बहुत सारे कंपाउंड जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और वो इथाइल अल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं। तो इसका यूज मेडिसिन में होता है, जैसे सच एज टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप एटसेट्रा में इसका यूज किया जाता है। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इथेनॉल का दैट इज -114 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट होता है 78.37 डिग्री सेल्सियस विच इज वेरी लो किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी अल्कोहल, कि इनमें से कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है। आइसोप्रोपेनॉल, ब्यूटेन 2-ऑल, इथेनॉल या फिर टर्शरी ब्यूटेनॉल। तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी, प्राइमरी अल्कोहल की। प्राइमरी अल्कोहल, तो अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल के एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे सिंपल CH3 CH2OH। क्लियर है, ये किसका एग्जाम्पल है प्राइमरी अल्कोहल का, जिसे हम कहते हैं इथेनॉल। क्या कहते हैं, इथेनॉल। अगर एक और एग्जाम्पल की बात करी जाए तो सिंपल CH3 CH CH3 CH2OH। ठीक है, तो 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3। तो अगर इसकी नेमिंग की बात करूं मैं, सेकेंड वाला जो एग्जांपल है, तो इसकी नेमिंग क्या होगी, 3 कार्बन है तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल। क्लियर है, 1 2 3 तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल। ठीक है, वही बात करूं सेकेंडरी अल्कोहल, ये किसके एग्जाम्पल थे, प्राइमरी अल्कोहल के। क्वेश्चन में तो प्राइमरी अल्कोहल के ही पूछे, पर हम एक बार सेकेंडरी अल्कोहल भी डिस्कशन करेंगे। तो जो सेकेंडरी अल्कोहल है सिंपल CH3 CHOH CH3, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, ये हुआ सेकेंडरी अल्कोहल का। तो सिंपल है, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2-ओल। ठीक है, वही मैं एग्जाम्पल देखो, अगर टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल, अभी हमने प्राइमरी देखा सेकेंडरी देखा, अगर मैं टर्शरी अल्कोहल की बात करूं तो टर्शरी अल्कोहल सिंपल CH3 COH CH3 H3। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है टर्शरी अल्कोहल का। क्लियर है इतनी बात। तो ये हमने प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी। तो ऑप्शन देख लेते हैं, आइसोप्रोपेनॉल ये किसका एग्जाम्पल है, सेकेंडरी अल्कोहल। ब्यूटेन 2-ऑल, ब्यूटेन 2-ऑल यानी कि CH3 CH2 CH2 CHOH और CH3 1 2 3 4 यानी कि कितने कार्बन, 4, ब्यूटेन 2-ऑल। तो ब्यूटेन 2-ऑल भी कैसा है, सेकेंडरी अल्कोहल है। इथेनॉल दैट इज C2H5OH, जिसे हम CH3 CH2OH, तो ये कैसा है, प्राइमरी अल्कोहल। और टर्शरी ब्यूटेनॉल, तो बात करें डी ऑप्शन की, टर्शरी ब्यूटेनॉल, तो ये कैसा है, ये है टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल पूछा क्या था, इनमें से कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
6 है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ अ प्राइमरी अल्कोहल। तो क्या प्रोडक्ट होगा जब हम प्राइमरी अल्कोहल का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। इसमें भी हम तीनों केस देखेंगे, प्राइमरी अल्कोहल भी, सेकेंडरी भी और टर्शरी भी। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे प्राइमरी अल्कोहल की। तो सिंपल है, प्राइमरी अल्कोहल दैट इज RCHHOH। क्लियर है इतनी बात। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल। अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, RC डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा एल्डिहाइड, ठीक है, ये फॉर्म करेगा एल्डिहाइड। अब पूछा क्या है, प्रोडक्ट पूछा है। जब हम इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे, सॉरी, अगर हम इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है कि जब हमने प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो फॉर्म हुआ एल्डिहाइड, और जब हम उसका फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो केस था किसके, किसका ऑक्सीडेशन था, प्राइमरी अल्कोहल का। वहीं अगर पूछ ले कोई ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, अभी हमने देखा था प्राइमरी अल्कोहल के केस में, अब हम बात करेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। तो जब ऑक्सीडेशन होता है सेकेंडरी अल्कोहल का, ठीक है, कि ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है सेकेंडरी अल्कोहल का, जब ऑक्सीडेशन होता है तो वो फॉर्म करता है कीटोन, ठीक है। और जब प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो वो फॉर्म करता है एल्डिहाइड, और फर्दर ऑक्सीडेशन होता है तो एसिड, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। लेट्स सी, ठीक है। अब ये देखेंगे हम सेकेंडरी अल्कोहल, RCRHOH, ठीक है, ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। अब हम सेकेंडरी अल्कोहल का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। तो जैसे ही इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा RC डबल बॉन्ड O, ये फॉर्म करेगा कीटोन। क्या फॉर्म करेगा, कीटोन, ठीक है। और टर्शरी अल्कोहल के केस में जब उसका ऑक्सीडेशन होगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो वो मैं यही मेंशन करती हूँ। इन केस ऑफ टर्शरी अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो नो रिएक्शन, ठीक है, उस केस में कोई रिएक्शन नहीं होगी। और सेकेंडरी अल्कोहल के केस में क्या फॉर्म होगा, कीटोन, ठीक है, क्या फॉर्म होगा, कीटोन, ठीक है। तो टर्शरी अल्कोहल के केस में RR-OH, ऑक्सीडेशन, नो रिएक्शन। क्लियर है, ठीक है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं। पूछा क्या था, प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, तो दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहला है कीटोन। कीटोन किस में होता है, सेकेंडरी अल्कोहल के केस में, तो ये हो गया गलत। एल्डिहाइड गलत, तो जो सी ऑप्शन है, क्योंकि प्रोडक्ट पूछा है, वैसे तो दोनों होते हैं एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक, ठीक है, बट उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, तो दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो सी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट हैपन व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम मेटल, की क्या होगा जब अल्कोहल जो है वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। तो देख लेते हैं। सपोज दैट इज C2H5OH, दैट इज इथेनॉल, ठीक है। जब ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम मेटल के साथ, तो ये फॉर्म करेगा, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम मेटल, तो ये फॉर्म करेगा 2C2H5ONA प्लस, और यहां से निकल जाएगी हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या होगी, रिलीज होगी। तो व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम मेटल, कि जब अल्कोहल सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या फॉर्म करता है, वो एल्कोक्साइड फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, एल्कोक्साइड फॉर्म करता है, और हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या होती है, रिलीज होती है। हाइड्रोजन गैस इज
रिलीज। क्लियर है कि अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विथ सोडियम मेटल, व्हेन एल्कोहल react with सोडियम मेटल, तो क्या फॉर्म हुआ? एल्कोक्साइड इज फॉर्म एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज, एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। ठीक है, तो एग्जांपल अभी हमने देखा था, दैट इज C2H5OH प्लस Na, तो बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ भी 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2C2H5ONa प्लस H2। लेट्स सी, तो पहला है हाइड्रोजन गैस इज रिलीज, तो यस, बात तो सही है। दूसरा देखते हैं एल्केन इज फॉर्म, तो एल्केन तो कहीं फॉर्म नहीं हो रहा, गलत। ऑक्सीजन गैस इज रिलीज, तो ऑक्सीजन गैस भी रिलीज नहीं हो रही है, गलत। नो रिएक्शन, अगर कि कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है, ये भी गलत। तो जो पहला ऑप्शन है कि हाइड्रोजन गैस इज रिलीज, तो ये क्या हो जाएगा? सही आंसर, कि हाइड्रोजन गैस क्या है? निकलती है, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। क्लियर है? आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ फिनॉल? तो इजी क्वेश्चन है। क्या पूछा है? फिनॉल का फंक्शनल ग्रुप पूछा है। तो जो फिनॉल का फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है OH। COH किसका होता है? कार्बोक्सिलिक का। ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया से। एल्डिहाइड, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। तो जो बी ऑप्शन है कि फंक्शनल ग्रुप ऑफ फिनॉल दैट इज OH। क्लियर है? फंक्शनल ग्रुप ऑफ फिनॉल वो क्या है? OH है। ठीक है, फिनॉल कंटेन अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप दैट इज OH। क्लियर है? जो डायरेक्टली किससे अटैच होता है? टू एन एरोमेटिक रिंग। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिनॉल? कि इनमें से कौन सा फिनॉल का एग्जाम्पल है? ऑप्शन है मीथेनॉल, इथेनॉल, बेंजाइल अल्कोहल, श्रीसॉल। बताना है कि इनमें से कौन सा किसका एग्जाम्पल पूछा है? फिनॉल का एग्जाम्पल पूछा है। ठीक है, अगर बात करूं मीथेनॉल की, तो एज वी ऑल नो कि जो मीथेनॉल और इथेनॉल है, ये क्या है? ये सिंपल अल्कोहल है। ठीक है, मीथेनॉल और इथेनॉल जो है सिंपल अल्कोहल है। वहीं बात करूं बेंजाइल अल्कोहल की, तो पता होगा कि जो बेंजाइल अल्कोहल है वो कैसा है? वो एक एरोमेटिक अल्कोहल है। कैसा है? एरोमेटिक अल्कोहल है। ठीक है जी। अब जो श्रीजॉल है, अब हमें ये तो पता है कि ये तो फिनॉल नहीं है, तो बचा तो यही ऑप्शन। बट फिर भी अगर श्रीजॉल की बात करी जाए, ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, श्रीजॉल की अगर मैं बात करूं तो जो इसका स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज OH, ठीक है, CH3। तो ये हो जाएगा आपका ऑर्थोश्रीजॉल। ऑर्थो, मेटा, पैरा, ये अलग अलग पोजीशन पे होते हैं। तो इट मींस ये क्या है? इनमें से फिनॉल का कौन सा एग्जांपल है? ये है। तो जो डी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है कि फिनॉल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। कि जो फिनॉल होते हैं वो ज्यादा एसिडिक अल्कोहल होते हैं, बिकॉज किसकी वजह से? इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, या फिर स्टेरिक हिंड्रेंस के वजह से। तो एज वी ऑल नो कि जो फिनॉल है वो ज्यादा एसिडिक होते हैं अल्कोहल से। ठीक है, फिनॉल जो है वो ज्यादा एसिडिक है किससे? अल्कोहल के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से। तो इंडक्टिव इफेक्ट भी नहीं है, तो जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है दैट इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं है और स्टेरिक हिंड्रेंस भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले देख लेते हैं, जो फिनॉल है वो ज्यादा एसिडिक है अल्कोहल से, जैसा कि आपको बताया था, ड्यू टू स्टेबलाइजेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन थ्रू रेजोनेंस। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो इंक्रीज क्या कर देते हैं एसिडिटी ऑफ फिनॉल बाय स्टेबलाइजिंग फिनॉक्साइड आयन, वाइल प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीज द एसिडिटी ऑफ फिनॉल बाय डिस्टेबलाइजिंग फिनॉक्साइड आयन। तो सिंपल रीजन इसका है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। ठीक है, 11th क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल? कि जब फिनॉल का ब्रोमिनेशन होता है तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? किसकी बात हुई है? मेजर प्रोडक्ट क्या होगा जब क्या हो रहा है? फिनॉल का ब्रोमिनेशन। ठीक है, फिनॉल के ब्रोमिनेशन में मेजर प्रोडक्ट क्या होता है? तो फिनॉल की स्ट्रक्चर दैट इज फिनॉल। ठीक है, इसका क्या होगा? ब्रोमिनेशन दैट इज Br2। ठीक है,
अब इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या होगा कि मेजर प्रोडक्ट ये क्या फॉर्म करेगा, तो सिंपल है, ये मेजर प्रोडक्ट क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है OH Br Br, तो ये फॉर्म करता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, ठीक है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। लेट्स सी, तो जो पहला ऑप्शन है ब्रोमो, पहला है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, ये बात तो सही है, ब्रोमोबेंजीन नहीं, बेंजाइल ब्रोमाइड नहीं, 3 ब्रोमोफिनोल नहीं, तो जो ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर की 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, ठीक है, तो ये क्या होता है मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है कि फिनोल रिएक्ट विद FeCl3 टू गिव, तो जब फिनोल FeCl3 के साथ रिएक्ट करता है तो वो पर्पल कलर भी देता है। लेट्स सी, ये जब फिनोल जो है दैट इज फिनोल, अब फिनोल जो है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, वो फेरिक क्लोराइड यानी कि FeCl3, FeCl3 किसके साथ रिएक्ट करता है, फेरिक क्लोराइड के साथ। अब आयरन जो है यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, जिसकी वजह से आयरन क्या यहाँ शो कर रहा है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसकी वजह से इसका नाम क्या है फेरिक क्लोराइड। अब इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ भी हमने क्या लगा दिया 3, क्लियर है इतनी बात। तो ये क्या फॉर्म करेगा, तो ये फॉर्म करता है फिनॉक्साइड ग्रुप, क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है फिनॉक्साइड ग्रुप, ठीक है जी, क्या फॉर्म किया इसने, ये फॉर्म करता है फिनॉक्साइड ग्रुप, कितना था 3Fe, ठीक है। उसके बाद सिंपल है, फिनॉक्साइड ग्रुप इसने क्या किया फॉर्म किया। अब ये पर्पल कलर का भी हो सकता है और वॉयलेट कलर का भी हो सकता है, और बचा क्या HCl, ठीक है, ये किस कलर का हो सकता है, पर्पल भी हो सकता है और वॉयलेट भी हो सकता है। तो लेट्स सी, ग्रीन कलर नहीं, ब्लू कलर नहीं, पर्पल कलर जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ ईथर, तो ये सबको पता होगा, दैट इज ROH नहीं होता, RCHO भी नहीं होता, RCOH भी नहीं होता, दैट इज ROR डैश। क्लियर है इतनी बात, जनरल फॉर्मूला ऑफ ईथर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल ईथर। सिंपल ईथर का एग्जांपल पूछा है तो मीथेनॉल, मीथेनॉल तो सिंपल ईथर का एग्जांपल नहीं है, ठीक है जी। मीथेनॉल एंड ये कैसा है, ये अल्कोहल है। पूछा क्या है, सिंपल ईथर, गलत। डाइथाइल ईथर, यस, ये एग्जांपल हो सकता है किसका, सिंपल ईथर का। इथेनॉल भी क्या है, अल्कोहल है, ये भी गलत। एसिटिक एसिड, दैट इज एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड भी क्या है, ये भी एक बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये भी एग्जांपल नहीं है सिंपल ईथर का। तो जो डाइथाइल ईथर है, जो बी ऑप्शन है, ये क्या हो गया करेक्ट आंसर। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है कि ईथर आर प्रिपेयर इंडस्ट्रियली बाय, कि जो ईथर प्रिपेयर होता है इंडस्ट्रियली वो किसके थ्रू होता है, विलियमसन सिंथेसिस के थ्रू, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के थ्रू, या फिर रिडक्शन ऑफ एस्टर के थ्रू। तो जो ईथर्स आर प्रिपेयर इंडस्ट्रियली बाय, तो विलियमसन सिंथेसिस, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो इस केस में बोथ ए एंड बी क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर, ठीक है, कि बोथ ए एंड बी दैट इज द करेक्ट आंसर। अगर विलियमसन सिंथेसिस तो RX प्लस RO नेगेटिव, तो सिंपल ये क्या फॉर्म करेगा दैट इज ROR, ठीक है। और बात करूं अगर मैं किसकी, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की, तो 2ROH, ROH किसकी प्रेजेंस में होगी, H2SO4 140 डिग्री सेल्सियस, ये क्या फॉर्म करेगा ROR प्लस H2O, ठीक है, ROR प्लस H2O, बैलेंसिंग एक बार आप चेक कर लीजिएगा, तो बोथ ए एंड बी दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इज विच ऑफ द फॉलोइंग ईथर इज हाईली फ्लेमेबल, कि कौन सा ईथर ऐसा है जो हाईली फ्लेमेबल है, इथाइलिन ग्लाइकोल, डाइथाइल ईथर, मीथेनॉल और फिनोल। तो जो इथाइल ईथर है वो कैसा होता है, वो होता है हाईली वॉलेटाइल और फ्लेमेबल होता है, हाईली वॉलेटाइल और फ्लेमेबल होता है ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो लेट्स सी, जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, ईथर्स आर रिलेटिवली इनर्ट, कि जो ईथर्स होते हैं वो कैसे होते हैं,
इनर्ट होता है किसकी वजह से, लो पोलैरिटी ऑफ CO बॉन्ड, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, या फिर लोन पेयर के प्रेजेंस की वजह से, या फिर हाई मॉलिक्यूलर वेट के वजह से। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, इसका आंसर आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 है कि मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सिंपल है, जब ईथर क्या होगा, अंडरगो एसिड हाइड्रोलिसिस, दैट इज ROR। दिक्कत है किसी को, ईथर है क्या होता है, दैट इज ROR डैश। जब इसका क्या होगा, एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे, यही पूछा है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, कि जब हम ईथर का एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो उस केस में ये फॉर्म क्या करेगा, उस केस में ये फॉर्म करता है एल्कोहल। क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है एल्कोहल। तो जब मेजर प्रोडक्ट जो होगा एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, तो वो होगा एल्कोहल। तो जो ए ऑप्शन है ये क्या हो गया, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाई आर ईथर यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, कि हम ईथर को एज अ सॉल्वेंट क्यों यूज करते हैं। दे आर पोलर, क्योंकि वो क्या होते हैं, पोलर होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, दे आर केमिकली इनर्ट, जैसा कि अभी आपको बताया भी था, सॉरी ठीक है, कि जो ईथर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं। तो पोलर तो नहीं होते, दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद सॉल्यूट, ये भी गलत है, वॉलेटाइल भी नहीं है। तो जो बी ऑप्शन है, ये कैसे होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं, बी ऑप्शन दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट्स व्हाई ईथर यूज्ड एज सॉल्वेंट। लास्ट क्वेश्चन है कि विच रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द क्लीवेज ऑफ ईथर, तो हम ईथर के क्लीवेज के लिए कौन से रिएजेंट का यूज करते हैं, वो हम करते हैं HI का। तो HCl गलत, HI इज द करेक्ट आंसर, HI इज द करेक्ट आंसर। वन मोर क्वेश्चन, एक और देख लेते हैं। 21 है कि वाई डू अल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हायर क्यों होता है ईथर से ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मास। तो अल्कोहल हैव ग्रेटर मॉलिक्यूलर वेट, कि जो अल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट है वो ज्यादा होता है, नहीं, जो अल्कोहल है वो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, दैट्स वाई इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, हायर होता है। और ये डायरेक्ट NCERT से क्वेश्चन है, तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थे कुछ 21 क्वेश्चन जो हमने अल्कोहल, फिनॉल और ईथर से डिस्कस किए हैं। इसकी हम एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम बाकी के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।